अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ेड फ़ारूक़ी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। दोस्तों, अभी हम लोग नगर पंचायत का सर्वे कर रहे हैं और कैंडिडेट से और जनता से उनका हाल पूछ रहे हैं कि इस बार कैसा बदलाव क्या है। इसके बारे में हम लोग लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से जान रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हम एक और कैंडिडेट के पास, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार के पास आए हैं, पंकज कुमार के पास। और ये लगातार सामाजिक कार्य में कई सालों से ये लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और लोगों की हर एक जात बिरादरी को छोड़कर हर एक की समस्याओं का निदान करते आ रहे हैं। और इस बार इन्होंने इसीलिए कोशिश किया है कि हम नगर पार्षद के कैंडिडेट होकर और जीत कर लोगों की और ज़्यादा समस्या को दूर करें। इसीलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे हम पूछेंगे। इनके साथ और भी समर्थक लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे गुरुजी भी आए हुए हैं इनके समर्थक के तौर पर लोगों से मिलने के लिए। तो सबसे पहले हम उम्मीदवार से, पंकज भाई से बात करेंगे कि आपका जो क्षेत्र है ये ऑलरेडी ये बाढ़ सैलाबी क्षेत्र है, इसमें आपके लिए क्या परेशानी होगी और क्या आप करना चाहेंगे लोगों के निदान के लिए। बात करेंगे पंकज भाई से। मैं पंकज कुमार, नगर पंचायत वार्ड पार्षद उम्मीदवार। मैं 2-2.5 वर्ष से जनता के बीच मेहनत करके हर समस्या, हर समाधान, जनता को समस्या का समाधान कर रहे हैं। और मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश पूरी जनता के साथ, और आने वाला जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो मेरी पूरी कोशिश, पूरा जनता का कोशिश, पूरा सबके सहमति से चुनाव जीतने के बाद सभी के सहमति से हम लोग कोशिश बेहतर करेंगे। जैसे कि चुनाव से पहले हम बेहतर कोशिश किए जनता के बीच, जो इतना काम करने का काम किए जनता के बीच। और चुनाव जीतने के बाद मेरा पूरा प्रयास और कोशिश पूरा जनता के साथ रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच हम सरकारी लाभ पहुंचा सके और हर समस्या का समाधान जनता के बीच कर सके। जैसे कि ग्रामीण, मेरे गांव में बहुत चीज़ का समस्या, बाढ़ का इलाका है, रास्ता कट जाता है, नदी का कटाव होता है, यहाँ ग्रामीण रास्ता नहीं है, जगह जगह रास्ता कटाव होता है, गड्ढा सब कट जाता है, हर्रा गिर जाता है, रास्ता की बहुत दिक्कत होता है, बहुत कठिनाई होता है पब्लिक को चलने में। रात बिहार को दिक्कत होता है, जंगल धार में रास्ता हम लोग को गांव में चल कर देखिएगा। आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि गांव में स्थिति बहुत ख़राब है, शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, यहाँ उर्दू की व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, पढ़ाई ठीक हो रहा है, पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो रहा है। यहाँ शिक्षा जिस मुताबिक हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा आगे बढ़े, उस मुताबिक हमारे गांव में शिक्षक की कमी है। इसको उर्दू व्यवस्था हो जाए, चाहे हिंदी हो जाए, इंग्लिश है, बहुत चीज़ की कमी है यहाँ मेरे गांव में। हम चुनाव जीतने के बाद मेरा पूरा कोशिश रहेगा जनता के साथ, सबके सहमति से हम लोग चाहेंगे कि हर जगह जहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता का निर्माण किया जाएगा। और कब्रिस्तान, मेरे यहाँ कब्रिस्तान बुर्नी नहीं है, उसको कब्रिस्तान बुर्नी करने का हम लोग काम करेंगे। और जहाँ तक बात है सरकारी योजना तक का, जितना सरकारी है सभी के सहमति से, सबका बैठक द्वारा हम लोग जनता तक, हर घर तक, प्रत्येक घर, जहाँ तक कोई अभी तक 15 से 20 वर्ष में जो नेता, मुखिया बने, चाहे सरपंच बने, चाहे जिला परिषद हो या विधायक हो या मंत्री तक हो, जो नहीं पहुँच पाया जनता के बीच, वहाँ तक गरीब मजदूर हो, पिछले वर्ग के लोग हो, दबले कुचले के लोग हो, वहाँ तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। पूरा सहमति से, सभी लोग के सहमति से हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। ये अभी आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी है, आप भी हैं, इसमें मुसलमानों का आपके साथ कैसा यही है समर्थन? जी, उन लोगों को पूरा एकदम समर्थन है। और जहाँ तक हम पूरा कोशिश करते आए हैं, चुनाव से पहले भी हम कई ऐसा काम उन लोगों को हम करके दिखाए हैं और पूरा हम लोग को समर्थन में है और पूरा एक तरफा वोट करने के लिए सभी तैयार है, सभी लोग। ये आपका क्षेत्र सैलाबी क्षेत्र है जी। इसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? रोड मैप यही है कि बाढ़ का इलाका है, यहाँ सरकार को तो नगर पंचायत, इसको नगर निगम नहीं करना चाहिए। पहला बात, सरकार को नगर निगम नहीं करना चाहिए। बाढ़ का इलाका है, ये क्षेत्र है। हम लोग 3 से 4 महीने नगर पंचायत, हम लोग बारिश 2-3 महीना बारिश और बाढ़ के कारण दबे रहते हैं। हम लोग को बहुत समस्या होता है, बाढ़ आ जाने से हम लोग को तकलीफ़ होता है, रास्ता आने जाने में, मार्केट आने जाने में, कहीं भी समस्या हम लोग को उठाना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई, सब्जी लाने में बहुत कठिनाई हम लोग को उठाना पड़ता है मेरे समाज के लोगों को।
तो इसलिए इसको नगर पंचायत, सरकार से अनुरोध है, नगर पंचायत इसको नहीं करना चाहिए। नगर पंचायत इसको नगर, अब तो नगर पंचायत हो चुका है, चुनाव भी आप लड़ रहे हैं जी वार्ड पार्षद का। नगर पंचायत हो गया तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा, प्रत्येक जनता तक का यही अनुरोध रहेगा कि हम पूरा कोशिश नगर पंचायत में करेंगे। बाढ़ आएगा तो उस समय भी हम पब्लिक के बीच खड़ा होकर काम करने का काम करेंगे, जनता के बीच जाकर। ये आपका जो वार्ड है 2 नंबर, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, इसको आप किस तरह से दूर करेंगे? जी पूरा जनता के सहमति से, पूरा नया टोला पब्लिक, सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी के सहयोग से हम लोग इसको पूरा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में मेरा नया टोला बहुत बेहतर हो। और स्कूल व्यवस्था के लिए आपके पास क्या यही है? जी स्कूल व्यवस्था जहाँ तक कि 15 से 20 साल बहुत कमज़ोर चल रहा है, खासकर मेरे नगर पंचायत हायाघाट वार्ड नंबर 2 में बहुत पीछे चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था मेरे गांव में बहुत कमज़ोर है, बहुत पीछे चल रहा है। तो मेरे जीतने के बाद यही पहली प्राथमिकता रहेगी कि स्कूल का व्यवस्था, स्कूल की कड़ाई व्यवस्था किया जाएगा। स्कूल को अभी 5वां तक प्राइमरी स्कूल है, तो हमको जो हाई स्कूल तक सरकार से मांग करेंगे कि हाई स्कूल मेरे गांव में दिया जाए। 8वीं तक की पढ़ाई और हाई स्कूल मेरे गांव में ही रहना चाहिए, इंटर तक की पढ़ाई मेरे गांव में किया हाई स्कूल तो आपके यहाँ ऑलरेडी है, आपके नगर पंचायत में? नगर पंचायत में है, लेकिन खासकर मेरे गांव में आना चाहिए। नगर पंचायत में है लेकिन मेरे गांव में रहना अनिवार्य है। मेरे गांव में क्या है कि हम लोग बाढ़ के इलाका में रहते हैं, अगर इसको मट्टी भरा कर नया टोला में हो जाए हाई स्कूल की व्यवस्था तो और ही बेहतर रहेगा। क्या है कि शिक्षा हम चाहते हैं कि पहला से लेकर इंटर तक की पढ़ाई मेरे गाँव में की जाएगी। तो आप सुन रहे थे अभी पंकज भाई से, ये वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं और ये किस पूरी उम्मीद है कि हमें लोग चुन कर लाए तो मैं यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की सुधार करूँगा, यहाँ सड़कों का निर्माण करूँगा और भी जो लोगों की समस्या है उसे दूर करूँगा। आइए और भी मैं अभी दलित जाप के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गुरु भाई से बात करेंगे कि ये किस तरह से पंकज जी के समर्थक में आए हुए हैं, तो इनका क्या कहना है लोगों से अपील। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं आज जो करीब पिछले 1 सप्ताह से देख रहा हूँ इनकी चुनावी जो रणनीति की किस प्रकार से ये चुनाव लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं मैदान में, और बड़ी मतलब खुशी महसूस होता है कि जब एक सच्चा कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होता है, तत्पर होता है, तो हम लोगों के बीच में खुशी का माहौल होता है और ग्रामीण में भी खुशी का माहौल होना चाहिए कि चूँकि पंकज कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पिछले 3 साल 4 साल से लगातार जो है हायाघाट के प्रखंड पे अपना जो है परचम लहराने का काम किए हैं। गांव ग्रामीण की जो चाहे जातिवाद से ऊपर उठकर, चूँकि यहाँ मुस्लिम बहुल गांव है ये नया टोला, उसके बावजूद भी सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोगों का काम जो है ब्लॉक में कई सारा काम जिला में हम लोगों के नेतृत्व में इन्होंने करवाया है। और मैं भी यहाँ के तमाम जनता जो वार्ड नंबर 2 के हैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, जितने भी वयस्क माताएं बहनें और जितने भी हैं सभी नौजवान साथी, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2 नंबर वार्ड जो है वो उसमें पंकज कुमार को ही जितावे, इसलिए कि नया सवेरा, जो भी रात का जो भ्रष्टाचार होता है उसका अगर नया सवेरा लाना है तो नया सवेरा एक पंकज कुमार ही ला सकता है। चूँकि पंकज कुमार के पास वो क्षमता है, वो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम इनके पास है कि आए दिन जो है बाढ़ अभी आई हुई थी, पिछले साल ही हम लोगों को बुलाया गया। आप वार्ड नंबर 2 में ही देखिएगा, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं था, एक ट्यूबवेल हमने सीओ से बात कर वहाँ पे ट्यूबवेल का प्रबंध किया। यानी जब भी बाढ़ आया, यहाँ पे सुखाड़ आया, तो ये आगे बढ़ चढ़कर जात पात से ऊपर उठकर इन्होंने ग्रामीणों के सहयोग दिया है, समर्थन किया है। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इनको ही जिताने का काम करें। और दूसरी बात, इनका जो स्थानीय जो है वार्ड नंबर 2 जो है, यहाँ क्या कहते हैं, जो अभी नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है उसमें स्थानीय मुद्दा इनका सबसे पहला एजुकेशन रहेगा। एजुकेशन में क्या है कि गवर्नमेंट का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि मदरसा यहाँ नहीं है। चूँकि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका होते हुए भी बाढ़ ग्रसित होता है, तो यहाँ मदरसा गवर्नमेंट का नहीं है। तो मेरी पहली कोशिश जारी रहेगी, चूँकि हम लोग के पास भी ऐसे मतलब
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें कि मदरसा को अहम रखा गया है। दूसरी बात कि जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो यहाँ पीएचसी कहा जाता है, जो हाया घाट में है, लेकिन अब यहाँ बाढ़ आया तो हाया घाट जाने में बहुत सा मतलब कई नाव बदलने पड़ते हैं। तो इसके कारण से मैं सोचूं मतलब पहला प्राथमिकता रहेगी पंकज कुमार की कि वो पीएचसी नहीं तो एचएससी, यहाँ एचएससी की व्यवस्था की जाए। और मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादातर ध्यान रहे, चूँकि हमारा लोग जब शिक्षित हो जाएगा, अगर स्वस्थ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपना जीवन व्यतीत करने में योगदान दे सकता है। धन्यवाद। ये थे गुरुजी। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे जी, अगर पंकज भाई जीत कर आए तो आपको लगता है कि आपके इलाके का कल्याण होगा, आपके वार्ड का? हम लोग को 2 साल से वो बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगा है तो हम लोग कहें कि खड़ा हो जाओ, तो हम लोग खड़ा खुद ही करवाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पूरा सहयोग लगाए हुए हैं, सब मिल करके उसको जिता आप देंगे। उम्मीद लगाते हैं कि ये काम करेंगे? करेंगे, हाँ उम्मीद है, हम लोग को पूरा है कि ये काम करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सुखिंदर पासवान। तो देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव निशान, इनका बैलेट पेपर जो ये है प्रचार, वो लेकर खड़े हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि ये अगर पंकज जीत कर आए तो हम लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। तो मैं जेड फारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। हमारे साथ हैं राशिद वजी। शुक्रिया। मैं जेड फारूकी।